हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रही हूं जो आपके किचन में ही मौजूद है और उसका इस्तेमाल करके हम अपने बगिया को कितना सुंदर बना सकते हैं वो आज दिखाऊंगी। और ये हम सबके घरों में होती है, लेकिन कोई भी चीज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका सही तरीका मालूम होना बहुत जरूरी है। तो आज मैं चाय की पत्ती का किन पौधों पे इस्तेमाल हमें करना है, कहाँ नहीं करना है, कौन सी सावधानियां बरतनी है, ये सब आप लोगों को बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोगों को पहले इसका रिजल्ट दिखा देती हूँ। आप अक्सर मैं ऐसा कुछ दिन बाद करती हूँ, आप लोगों को प्लांट का अपडेट देती हूँ कोई चीज डालने के बाद, लेकिन आज मैं शुरुआत में ही इसका रिजल्ट दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकें। यहाँ देखें, कुछ मेरे डॉग फ्लावर हैं। अभी फरवरी की स्टार्टिंग ही है, लेकिन किस कदर ये खिले हुए हैं आप ये देखें। ये जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं ये थोड़ी एसिडिक मिट्टी पसंद करते हैं, और एसिडिक मिट्टी हम खुद बना सकते हैं चाय की पत्ती डाल करके पौधों में। किस तरह से डालनी है हम जानेंगे, लेकिन आप देखें किस तरह से भर भर करके ये फ्लावर और ये गजनिया ये खिलना ही शुरू हुए हैं। अभी मॉर्निंग का टाइम है इसलिए ये बंद है। बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही है मेरे गार्डन में, और ये सब इसी का कमाल है। और अभी मैं आप लोगों को कुछ और चीजें भी दिखाऊंगी। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आप चाय पत्ती का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ कहाँ करेंगे। चलिए, यहाँ पे देखें, मैंने चाय की कुछ पत्ती ली हुई है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये फ्रेश टी लीव है जो बिना यूज की हुई है, और ये बहुत स्ट्रांग होती है। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इस फ्रेश टी लीफ को ऐसे ही डाल देते हैं पौधों में और आपका पौधा जल जाता है। इसमें खासियत है, लेकिन मैं बार बार यही कह रही हूँ कि किसी भी चीज का हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। और ये देखें, ये अभी मैं कुछ इस तरह की चाय पत्ती अपने घर से इस वक्त लेके आई हूँ। इसमें कुछ अंडे के छिलके भी मैंने डाल रखे हैं, लेकिन ये अभी फ्रेश हैं, मतलब धुले हुए हैं लेकिन फ्रेश हैं। ये गीले दिख रहे होंगे आपको। इसका भी इस्तेमाल करने से बचें। जैसे हम सीधे नीचे जाते हैं और मतलब अपने किचन में जाते हैं और छना हुआ चाय का पत्ती अपने पौधों में डाल देते हैं। इससे आपके प्लांट में फंगस लगने का डर होता है, पहली बात। दूसरा, हो सकता है कुछ कीड़े मकोड़े चींटियां वगैरह आ जाती हैं, क्योंकि अगर ये ठीक से धुले हुए ना हो तो थोड़ा बहुत चीनी का अंश रहता है जिससे कीड़े पनप सकते हैं आपके गमलों में। उसके बाद आप जो देख रहे होंगे, ये सूखी हुई चाय की पत्ती जो धुली हुई है उसको मैंने अंडे के छिलके के साथ कलेक्ट करके रखा हुआ है। अब इन तीनों का इस्तेमाल हमें किस तरह से करना है वो जानना है। देखें, अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह से धुली हुई जो चाय की पत्ती है ये एक एक चम्मच अपने पौधों में डाल सकते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट आपको 1 महीने के बाद देखने को मिलेगा। और इस तरह से गीले चाय पत्ती को आपको पहले धूप में सुखा करके ऐसा बना लेना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, नहीं तो जिनके पास कम जगह होती है और मिट्टी में कीड़े दिखने लगते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं दिखता। तो इसलिए आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। और देखें, जब चाय पत्ती उबल जाती है और ये बचे हुए पार्ट इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो कम हो जाती है, लगभग 1/4 रह जाती है। तो हम इसका इस्तेमाल आराम से 1-2 चम्मच, थोड़ी ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब हम, बहुत लोग चाय नहीं पीते हैं लेकिन उनके पास भी गार्डन है, तो इस तरह की चाय पत्ती का इस्तेमाल करेंगे तो जैसे जहाँ पे हम 1/3 इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, वहां पे हम इसका पूरा 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आपको खुद भी थोड़ा सा वो ध्यान देना है कि किस तरह से, अगर ये स्ट्रांग है तो हमें किस तरह से यूज करना है। एक और तरीका है, पहले मैं आपको दिखा दूं। देखें, यहाँ पे एक मग, ये पानी आपको दिख रहा होगा ब्राउन कलर का। ये देखें, कुछ इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होती है, इस तरह का कुछ कलर होता है। ये मैंने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चाय की पत्ती रात में भिगो के रख दिया था। सुबह मैंने इसे छान लिया है। अब इसे भी आप 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डायरेक्ट दे सकते हैं पानी में,
अपने फ्लावरिंग प्लांट में। जैसे मैं दे के दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो कि इसका रिजल्ट कितना शानदार होता है। मैंने आप लोगों को बताया कि इन जो खिलते हुए फ्लावर हैं इसमें तो मैं दे चुकी हूँ एक बार, तो इसमें अभी जरूरत नहीं है। आप अगर जल्दी जल्दी डालेंगे ये तो आपके प्लांट में सीड फॉर्मेशन जल्दी शुरू हो जाएगा और फिर आपके प्लांट जल्दी ही सीड प्रोड्यूस करके खत्म हो जाएंगे। और हमें इनको लॉन्ग टर्म चलाना है। अभी ये खिलना शुरू हुए हैं, मार्च अप्रैल के शुरुआत तक अगर टेम्परेचर बहुत नहीं बढ़ता है तो आपके ये इन फ्लावर प्लांट्स को खिलते रहना चाहिए। ऐसा हमें कुछ करना है, तो मैं इसमें नहीं डालूंगी। और डालना 1 मंथ में एक बार ही आपको डालना है और 1 मंथ बाद फिर से रिपीट करें, क्योंकि ये स्ट्रांग होते हैं। अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही की तो आपका प्लांट तुरंत खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये प्लांट बहुत नाजुक होते हैं, जो सीजनल प्लांट होते हैं। यहाँ देखें, यहाँ मैं इसको किसमें डालने जा रही हूँ, गजनिया। ये जो लगा हुआ है अब फ्लावर ओपन होने वाले हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब ये इनका ओपन होने का टाइम होता है तो इसमें न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से ये ओपन नहीं हो पाते हैं, नीचे का पार्ट मोटा हो जाता है और ये खुलते नहीं हैं। ये भी एक बिग प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम चाय की पत्ती का इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा थोड़ा हमें डालना है, जैसे 50 ml और 100 ml के करीब मिट्टी में डाल दें। और ध्यान रखें कि आपको सूखी मिट्टी में ये नहीं डालना है। जब आपने 1 दिन पहले पानी डाला हो, नेक्स्ट डे आप इसे इस तरह से डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। और यहाँ भी, इसमें भी फ्लावरिंग अब शुरू हो रही है तो मैं इसमें डालूंगी। बस इस तरह से आपको करना है। 1 मंथ बाद फिर रिपीट करेंगे, फिर प्लांट में एनर्जी आ जाएगी और प्लांट आपका कंटिन्यूअस फ्लावरिंग करेगा, क्योंकि इसमें टेनिन नाम का एक तत्व होता है जिसकी वजह से भी ये पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा इसमें एक और खास चीज है कि जब भी आप चाय पत्ती की खाद डालते हैं तो ये प्लांट्स के पोर्स को खोल देता है, जिससे कि प्लांट्स जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं उनका अपटेक करने में सक्षम हो जाता है। और इस तरह से आपके प्लांट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत अच्छे से आपका प्लांट चलता रहेगा। उसके बाद जितने भी ये हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं उसका पीएच एल्कलाइन नहीं होना चाहिए, वो अम्लीय होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। जिन जिन प्लांट्स में, जैसे मान लें आपके सिट्रस फ्रूट प्लांट होते हैं और स्पेशली आपका गुलाब, गुड़हल, चांदनी, अपराजिता, ये सब जितने प्लांट है जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लें। ये जो प्लांट है इसमें अगर आप चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट है। अब आपके मन में आता होगा कि कब हमें इसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। तो देखें, आप पूरे ठंड में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तासीर जो होती है वो थोड़ी गर्म होती है। तो जब अप्रैल के बाद आप इसका इस्तेमाल बंद कर दें, मई, जून, जुलाई, ये जो टाइम होते हैं इसमें आप इसे ना डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है और गर्मी की वजह से आपके प्लांट ऐसे ही बुरी हालत में होते हैं, तो उस समय से अवॉइड करें। देखें, फरवरी में गुलाब का सीजन होता है और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही अपने इस गुलाब को कट किया है और इसमें नए नए शूट्स इस वक्त निकल रहे हैं। गुलाब का पौधा स्पेशली चाय की पत्ती से बनी खाद, चाहे वो किसी भी तरह की हो, बहुत पसंद करता है। तो आप अगर इसमें देंगे, उसके बाद इसकी बम्पर फ्लावरिंग आप देखेंगे। तो हमें कितना देना है और किस तरह से देना है, देखें, हमें इसके जड़ों के पास नहीं देना है, ये बहुत स्ट्रांग होता है। इस फर्टिलाइजर को हल्के में ना लें। देखें, यहाँ किनारे किनारे तने से हट करके हमें इस तरह से एक जगह बना लेनी है। देखें, ऐसे हमने गड्ढा बना लिया किनारे किनारे। अब देखें, 1 चम्मच, ज्यादा नहीं डालना है। और कैल्शियम के लिए मैं ये अंडे के छिलके इस्तेमाल करती हूँ। ये भी आगे भविष्य में धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होके आपकी मिट्टी को बढ़िया बना देंगे। ये देखें, तो हमें इस तरह से 1 चम्मच के करीब ही डालना है। 1 बड़े चम्मच मैंने इसे डाल दिया। अब इसे हम ढक देंगे और वाटरिंग कर देंगे। मिट्टी बहुत गीली है, मैं इसमें अभी वाटरिंग नहीं करूंगी, क्योंकि गुलाब का पौधा सेंसिटिव होता है पानी के टुवर्ड्स। पानी का बहुत ख्याल रखना है। ये हो गया। अब 1 महीने बाद इसी प्रोसीजर को आपको रिपीट कर देना है। आपके जितने भी गुड़हल के प्लांट हैं और चांदनी, ये सब अभी इस समय शुरुआत है, इसमें नए नए फुटाव आने के, नए नए कलियां बनने के। तो आप अगर ये फर्टिलाइजर डालेंगे तो इनको बहुत पसंद आती है। इनकी जो मिट्टी का पीएच है
वो अम्लीय हो जाता है। तो ये गुलाब कहीं भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि गुलाब में चाय पत्ती का इस्तेमाल बहुत बेहतरीन माना जाता है। तो इस तरह से आप अपने सारे गुलाब में करें। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, किन पौधों में हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो जो भी प्लांट्स एल्कलाइन मिट्टी पसंद करते हैं उनमें आपको इसे नहीं डालना है। जैसे अगर आपने सक्यूलेंट्स लगा रखे हों, बहुत सॉफ्ट वाले कोई प्लांट लगा रखे हों, अब एक एक करके नाम गिनना तो इसका सही नहीं होगा, लेकिन इस तरह के प्लांट जो बहुत सॉफ्ट हैं, जिनमें थोड़ी सी भी खाद की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो प्लांट को परेशानी होने लगती है, वो सारे सॉफ्ट वाले जो चीज हैं उन्हें आपको अवॉइड करना है। मान ले जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ, ये कोलियस है, आप इसमें ना डालें तो ही अच्छा होगा, क्योंकि इनकी डंडियां इतनी सॉफ्ट ये प्लांट होते हैं कि अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो ये प्लांट तुरंत मुरझा जाएंगे या फिर इनकी पत्तियां ब्राउन होने लगेगी, तो बहुत सारे परेशानियां आ जाती हैं। क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि कुछ सॉफ्ट प्लांट में इसे अवॉइड करना है। और टमाटर में आप इसे जरूर दें, जबरदस्त फ्रूटिंग होती है और इसका परिणाम भी जबरदस्त आता है। मैं आप लोगों को अक्सर अपना ये एक्सपीरियंस बताती रहती हूँ। आप मेरे टमाटर की जबरदस्त ग्रोथ देखें पहले, और इसे कल मैंने अच्छे से बांध दिया है। अगर आपको नीचे से दिखाऊं तो इसमें टमाटर भरे पड़े हुए हैं। ये देखें, इधर भी चूंकि इसकी पत्तियां, ये इतना हेल्दी प्लांट है। ये देखें, हाँ टमाटर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखें किस तरह से ये लदे हुए हैं, अंदर अंदर टमाटर ही टमाटर हैं। आपको ऊपर से नहीं दिख रहा होगा, ये मैं आपको दिखाऊं। ये देखें, ये टमाटर देखें, बहुत बढ़िया इसमें फ्रूटिंग हो रही है। और आप यहाँ देख सकते हैं इसकी फ्लावरिंग, जबरदस्त गुच्छे में फ्लावरिंग। और कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि ये पूरा, अभी तो स्टार्टिंग है, ये पूरा टमाटर से भर जाएगा। टमाटर एक एसिड लवर प्लांट है, इसकी मिट्टी एसिडिक होनी चाहिए, इसलिए आप इसमें चाय पत्ती का इस्तेमाल बेखौफ होके करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।